अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे थे जिसमें आप मुझसे यही पूछ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, आपने अपनी वाइफ़ और बच्चों को भी यहाँ पे पुर्तगाल में बुला लिया तो वो कैसे बुलाया? तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँ। मेरे दोस्त, मेरी वाइफ़ जो हैं वो मेरे कार्ड पे नहीं आई हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैंने रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी मेरा रेजिडेंस कार्ड भी नहीं आया है। ये कैसे आई, मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ, जो आपका सबसे मेन सवाल था। चक्कर ये है कि ये शी इज़ अ न्यूज़ एंकर, और ये पाकिस्तान में एक निजी चैनल, अब तक टेलीविज़न में ये न्यूज़ एंकर हैं, और माशाल्लाह सहाफ़त में काफ़ी अरसे से ये इस जॉब को कर रही हैं। शी इज़ अ न्यूज़ एंकर, तो इसलिए इसी की बुनियाद पे माशाल्लाह तकरीबन पूरी दुनिया के वीज़े इनके पासपोर्ट पे हैं इनके पास, तो इनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इनका वीज़ा लगवाता तो ये यहाँ पर आती। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। तो आप बताएं दरख्शां कि कैसा लग रहा है आपको पुर्तगाल आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुर्तज़ा साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपने हस्बैंड के पास कोई आता है तो उसे वैसे ही अच्छा लगता है, और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब कि यहाँ का वेदर देख लें, यहाँ के एनवायरनमेंट, लोग बहुत काइंड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं यहाँ के। और जो मौसम है मुर्तज़ा, सबसे अच्छा मौसम, मज़ा आ गया। मतलब बारिश के तरसे हुए हम कराची वाले, और हमें बारिश मिल गई है। अच्छा, मैं दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान से निकल रहा था आज से 1 साल पहले, हम लोग हस्बैंड वाइफ काफ़ी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुके हैं, तो मैं जब पाकिस्तान से यहाँ परमानेंट आने के लिए निकल रहा था तो शी आस्क्ड मी कि व्हाई यू चूज़ पुर्तगाल। तो मैंने इनको यही बताया कि देखो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अगर हम किसी और कंट्री में सेटल होते हैं तो उसमें ये होगा कि हम फिर मतलब बंदा कंबल में ही घुसा रहा है। चारों तरफ इस वक्त बर्फ़बारी है, इंग्लैंड में ग्रे वेदर है, ठीक है, अमेरिका में भी बहुत शदीद बर्फ़बारी हो रही है। आप नॉर्वे चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, एक तो इनकी इमिग्रेशन भी बहुत मुश्किल है इन कंट्रियों की। वीज़ा लेना एक अलग बात है, वीज़ा फिर लग जाता है, अच्छे अच्छे प्रोफाइलों पे भी लग जाता है, लेकिन इमिग्रेशन लेना भी सख्त है, और फिर वेदर भी हमें तंग करता। तो दिस इज़ द बेस्ट कंट्री। आप देख लें, मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ है, कुछ नहीं पहना हुआ है, और मैं यहाँ का वेदर बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और ये शदीद सर्दी का सीज़न है यूरोप में। दूसरा, दरख्शां, आप भी कोई सवाल कर रही थी मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल। मुर्तज़ा साहब जो हैं वो सबसे सवालात करते हैं, तो मैंने कहा कि आज थोड़े से सवालात मैं भी आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आदत है सवालात करने की न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है। अच्छा मुर्तज़ा, आपने यहाँ पे बहुत लंबा टाइम गुजारा है, अकेले गुजारा, 1 साल आपने यहाँ पे गुजारा है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती थी? ये पहला सवाल है। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताऊं, जो फैमिली वाले लोग हैं उनको ज़ाहिर है अपनी फैमिली जो है वो बहुत याद आती है। आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आप सबको मिस करते हैं। दूसरा, मेरे साथ थोड़ा सा बैड हैपन ये हुआ कि अल्लाह ताला मेरी वालदा को ज़िंदगी दे। जब मैं वहाँ से घर से निकला तो मुझे पीछे पता लगा कि वालदा की बहुत सख्त तबीयत मेरी ख़राब हुई। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सिस्टर का, अपनी वाइफ का, अपने सबसे पहले अपने ब्रदर इन लॉ का, कि उन्होंने बिल्कुल बेटा बन के मेरी वालदा को लुक आफ्टर किया, उनको हॉस्पिटल आना ले जाना, वरना ये मिशन मैं छोड़ देता। जिस मिशन पे मैं अभी हूँ तो ये अधूरा छोड़ के मुझे जाना पड़ता। दूसरा, मेरी वाइफ़ जो हैं वो यहाँ पे आने के बाद तो अब सही हो गई, लेकिन शुरू में जब वहाँ से निकल रही थी फिर इन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुर्तज़ा, कि हमारे अमेरिका के वीज़े वैलिड हैं, तो क्यों ना हम लोग अमेरिका चलते हैं। तो मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा देखो, अगर अमेरिका, कनाडा, या हम लोग इंग्लैंड की तरफ या और किसी यूरोपियन कंट्री की तरफ अगर हम निकलते हैं तो वहाँ हमें 20-20 साल, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाएंगे। हमारे घरों को जाना मुश्किल हो जाएगा हमें। साल, 18 महीने, 2 साल में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और आप पूरी दुनिया में आ जा सकते हो, और यहाँ रह के काम भी कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। तो मैंने इनसे यही बोला कि दिस इज़ द बेस्ट कंट्री, और अब ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी। अच्छा मुर्तज़ा, ये बताएं कि जो नए आने वाले लोग हैं यहाँ पर पुर्तगाल में, आपको क्या लगता है, क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ख्याल सबसे पहले ये रखना चाहिए, जैसे मैं आया यहाँ पर शुरू में तो मैंने 1 साल की कुर्बानी दी, मैं अपनी वाइफ़ को साथ नहीं लाया, बच्चे साथ नहीं लाया। तो जो शुरू में आकर मैंने यहाँ ख्वारियाँ उठाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ को वो ख्वारियाँ नहीं हो रही, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पे 1 साल में समझ चुका हूँ। टक करके टैक्सी बुक करता हूँ, टक करके मुझे सारी जगहों का पता है, ठीक है। मैं अब वो मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं अपने बच्चों को, वाइफ़ को लेके मारा फिरूँ। इनको अब अजियत नहीं हो रही किसी किस्म की, क्योंकि मैं यहाँ का सिस्टम समझ चुका हूँ, किस तरह आपको टैक्सी में जाना है, किस तरह आपको घर तक पहुँचना है, किस तरह आपको मैप को फॉलो करना है। तो हर चीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट आसान हो चुकी है।
तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि चलें कोशिश कर लें किसी तरीके से कि अगर शुरू में आप आ जाते हैं अकेले तो आपके जो अगर सेटल हैं, अगर तो बहुत पैसा है आपके साथ पास तो फैमिली के साथ ही आ जाएं, और अगर लिमिटेड पैसा है तो पहले ख़ुद आ जाएं, थोड़ी तकलीफ़ उठा लें और उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को बुला लें, ताकि आप ख्वार तो हो ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके बेगम बच्चे ख्वार ना हो। जी अच्छा मुर्सा, दो चीज़ें होती हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, यही आपने अभी जो बात की है कि फ़ैमिली को लेकर आएँ। अगर यहाँ पर जो फ़ैमिली को लेकर आएँ वो लोग डायरेक्ट असाइलम की तरफ जाते हैं तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, या फिर अपनी फ़ैमिली को वहीं छोड़ के यहाँ पर अपने कार्ड्स वगैरह जो अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन के लिए वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है? देखिए, इसके ऊपर तो मैंने मज़ीद बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि डिपेंड करता है। तो अगर तो आप वाकई प्रॉब्लम में हैं, अब मैं एक मिसाल दूं आपको, मैं अपनी वाइफ की मिसाल दे रहा हूं कि ये एक चैनल में थी जिसका नाम था अब तक टेलीविज़न। तो काफ़ी अर्सा, आपने कितने 8 साल वहाँ काम किया है अब तक टेलीविज़न में? 8 साल। तो ये 8 साल से अब तक टेलीविज़न में काम कर रही थी, और प्रॉब्लम देखें कहाँ से शुरू हुई। हमारे यहाँ जो करप्शन है, जो हम लोग मुल्क छोड़ छोड़ के भागते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि आप बताएँ थोड़ा सा अपने बारे में। जी हाँ, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, ज़ाहिर है। न्यूज़ में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, पीपल्स पार्टी, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, बहरहाल एक साबिक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था, वज़ीर सकाफ़त रह चुके हैं वो सिंध के, तो उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की थी, हमने उसका भांडा फोड़ दिया। उस पर हुआ ये कि मैं तो, एक न्यूज़ एंकर का काम सिर्फ ये होता है कि वो ख़बरें पढ़ती हैं, प्रॉम्प्टर पे आपको न्यूज़ पढ़नी। जी हाँ, आप इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आप जिसके बारे में जो ख़बर दे देंगे, हमारा काम है हम वो पढ़ेंगे। मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैंने पढ़ी थी। अब हुआ ये कि वहाँ वो जो साबिक मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हम पर केस कर दिया। हमसे मुराद ये कि उन्होंने चैनल पे केस किया, लेकिन चैनल में उन्होंने मेरा नाम भी डाला है एज एन न्यूज़ एंकर, उन्होंने मुझे भी शामिल कर दिया कि जो न्यूज़ जिसने बनाई है, जो लाया है, जिसने लिखी है, जिसने पढ़ी है, जिसने चलाई है, सबको उसने नामज़द कर दिया। इवन के मेरे वारंट तक इशू करवा दिए गए, खैर ज़मानत वगैरह हुई, वो सब चीज़ें हुई। अब देखें कितने अफसोस की बात है, चैनल को मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन अफसोस देखें ये कितना है कि आप एक बंदे ने आपके साथ वो 8 साल मुंसलिक रहा, उसके बाद अगर वो रिज़ाइन करता है तो प्रॉब्लम आपकी, मसले आपके, ठीक है, और आपने उसको, उसका लॉयर भी आपने अलग कर दिया, वो अकेली औरत, ज़मानत भी खुद आप बोल रहे हैं कि खुद दो, प्रॉब्लम्स आपकी हैं, चैनल आपके, प्रॉम्प्टर आपके, ठीक है, आपके प्रॉम्प्टर में पड़ी गई न्यूज़ डायरेक्टर की लिखी हुई न्यूज़, जो कि न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर का काम होता है सिर्फ न्यूज़ रीड करना, उसका केस अपने पैसों से ये ज़मानत करा कर यहाँ पर आई हैं, अपने पैसों से इन्होंने लॉयर हायर किया, ठीक है। जैसे ही इन्होंने रिज़ाइन किया, चैनल ने बिल्कुल उठा के इनको दूध में मक्खी की तरह से ऐसे करके फेंका है और बोला है कि तो ये जो केस है ये तुम खुद करो। मतलब पैसे बना रहा है चैनल और प्रॉब्लम जो है वो उठा रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़। सो दिस इज़ वेरी बैड। बहुत दुख की बात है कि चैनल ने किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ज़मानत भी इन्होंने अपने पैसों से करवाई, इन्होंने वकील भी अपने पैसों का करवाया। तो ये हमें सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये किस तरीके का माशरा है हमारा, इतनी अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये था कि मैं भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, मैं यहाँ पर था, ठीक है ना। और अभी इनका पाकिस्तान से निकलने का दिल भी नहीं था, बिकॉज ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान कंट्री से। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मजबूरन इनको पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा, क्योंकि आए दिन जो है वो कोर्ट में पेशियाँ शुरू हो गई थी, ज़मानत इन्होंने कराई हुई थी, ठीक है अपनी। और वकील जो है वो अकेली औरत देख के मुँह फाड़ फाड़ के पैसे मांग रहा था। मेरे समझ में नहीं आता कि किस तरह के हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल मुर्सा साहब सही कह रहे हैं कि एक वो होता है ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब मैं एक ऐसी सीट पर थी कि मैं किसी को कॉल करके, मतलब एक पावरफुल सीट कहलाती है ना, तो उस जगह पे बैठते हुए आप कभी कभार बहुत बेबस अपने आप को महसूस करते हो। तो उन लोगों के बारे में सोचें जो वहाँ पर, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास सोर्सेस नहीं है, वो क्या करेंगे बताएं। पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, और इवन कि अब महंगाई का भी सुन रहे हैं तो वो भी आसमान को छू रही है, बड़े परेशान हैं लोग वहाँ। अच्छा, सबसे मज़े की बात आपको दोस्तों ये बताऊँ मैं कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान में, मेरी वाइफ से बात हो रही थी, मैं यहाँ था, ये वहाँ थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि आज ना हाई कोर्ट का पेपर एक साहब लेकर आए हैं, और उन्होंने, मतलब केस है ये करप्शन का, ऑनरेबल मिनिस्टर की, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का पर्चा लेकर आया है नेवता देने कि आपको हाई कोर्ट ने तलब किया है, वो घर पे आके मेरे डोर स्टेप पे मुझसे रिश्वत लेकर गया है इनसे। तो कितने मज़े की बात है, ये करप्शन का केस एक चल रहा है अदालत में, और जो बंदा आपके घर आता है सबसे पहले वो भी आपसे रिश्वत मांगता है। तो इज़ वेरी एम्बेरसिंग।
तो फिर इन्होंने, आपने कितने उसको 10,000 रुपये दिए थे? जो बंदा हाई कोर्ट का पेपर लेकर आया कि आपको अदालत ने बुलाया है पेशी के लिए, वो पहले वो पर्चा देने से पहले वो 10,000 उसने इनसे वो रिश्वत ली है और उसके बाद वो पर्चा इनके हवाले किया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत अफसोस की, बहुत दुख की। किसी का दिल नहीं होता है कि जहाँ आप पैदा हुए हो वो जगह आप छोड़ो, क्योंकि ज़ाहिर है आपको मोहब्बत होती है उस जगह से, ज़मीन से, उसकी दीवारों से भी आपको मोहब्बत होती है। लेकिन जब मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर लोग ट्रैवल करने का सोचते हैं कि हम यहाँ से हिजरत करें, हम यहाँ से निकल जाएं। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ ये बात, बल्कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सर्कल के जो लोग हैं, जो ग्रुप में हैं, वो सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बताएं किस तरह से हुआ है ये सब, कैसे जाना है। तो अपने कंट्री के हालात ही हमारे ऐसे हैं कि इंसान सोचता है कि यार निकलो यहाँ से बाहर। ज़ारा का केस देख लें, जो आपकी साथी एंकर थी, उसके हस्बैंड को, वो भी एंकर था, उसको आज मर्डर किए हुए मेरे ख्याल से 2019 में उसका मर्डर हुआ था। 2019, 20, 21, मतलब उसको अभी तक CCTV फुटेज भी मौजूद है मुरीद के कातिलों की। और आज तक हमारे, बहरहाल मुर्सा रिजवी साहब, आप दूर थे हमसे, हमने आपको बहुत मिस किया, बच्चों ने भी बहुत याद किया। सच्ची बताएं, आपने हमें याद किया या नहीं किया? सबसे मज़े की बात बताऊं, बेगमात जितनी भी हैं ना, जितने भी लोग यूरोप में हैं, उन सब की बेगमात को यही शक होता है कि हमारे जो हस्बैंड हैं उनके पास कोई गर्लफ्रेंड है। मेरे साथ भी ऐसे ही था, एक चीज़, उनको, मेरी बेगम को शक था। अच्छा, एक सवाल मुझे याद आया, आप लोग बहुत सारी बात मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुर्सा भाई वाइफ़ को बुलाने में कितना टाइम लग जाता है। तो मेरे भाई देखें, जिस दिन आप पहली बार अपना रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, उस डेट से लेके 2 साल में तो आपका रेजिडेंस आ रहा है, और 2 साल लग जाते हैं रेजिडेंस आने में। रेजिडेंस के बाद भी जब आप फैमिली रीयूनियन में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसके बाद भी कम से कम अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो कम से कम पूरा साल तो उसमें खिंच जाता है। तो आप ये सोच लें कि 3 साल का अरसा जो है वो आपको लगेगा। आजकल सुनने में आ रहा है कि कम से कम 2.5 साल भी लग रहे हैं रेजिडेंस कार्ड में, 2.5 साल तक भी जा सकता है रेजिडेंस कार्ड। उसके बाद आप कम से कम 8-9 महीने, 10 महीने और जोड़ लें कि 2.5 साल के बाद साल तक आपको और लग जाएगा फैमिली को बुलाने में। तो ये समझ लें 3.5 साल आपके कहीं नहीं गए फैमिली से दूर। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये सारा ना इमिग्रेशन का प्रोसेस छोड़ के भी चले गए अपनी फैमिली को मिस करने में, किसी की वालदैन, किसी के पेरेंट्स। क्योंकि शुरू में आदमी आता है ना तो वो बिल्कुल हीरो बना हुआ होता है, यार अब मैं किश्तियाँ जला दी हैं और मैं जो हूँ वो वापस नहीं जाऊँगा और मैं जेल काट रहा हूँ। उसके बाद फिर जब आदमी अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को मिस करता है, उसमें फिर लोग छोड़ के भागते हैं। तो एक तरीके से मैंने एक वीडियो में ये भी बोला था कि कोशिश कर लें किसी तरह की आपकी फैमिली साथ आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, मगर वो उसी तरीके से मुमकिन है कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा हों, क्योंकि कम पैसों में फैमिली रखना लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इमिग्रेशन खुली और वेजेस यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो थोड़ी सी लो हैं, उसमें आप अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर कमेंट्स वगैरह देखती हूँ, आप बहुत दुआएं देते हैं मुर्सा को, उनकी फ़ैमिली को, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो दुआएं हम सब के लिए ही होती हैं, ज़ाहिर है हम फैमिली मेम्बर हैं इनके। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मुर्सा रिजवी साहब का चैनल इसी तरह से सब्सक्राइब मज़ीद करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, कमेंट भी। थैंक यू। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।